सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। बिहार में जहां चुनावी सरगर्मी तेज है, वहीं नाथनगर विधानसभा से जगदीशपुर प्रखंड के बेजानी पंचायत के लगभग आधा दर्जन गांव ने नाथनगर विधानसभा चुनाव के वोट का बहिष्कार किया है। सभी ग्रामीणों का कहना है कि नदी में पुल नहीं होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे रेल की पटरी के ऊपर चलकर स्कूल जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि इन गांवों की आबादी 3000 के करीब होगी और ये गांव आज भी विकास के नाम से कोसों दूर हैं। हालांकि इन गांवों में वोट मांगते वक्त सभी नेता और मुखिया आते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं और जीतने के बाद यहाँ कभी नहीं आते। इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि घर जाना मुश्किल हो गया। आधे लोग तो गांव से जो है किसी भी कारण उठ के बाहर जाके जो बस रहे हैं। ऐसे में अब गांव वालों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वार जनपद के लक्सर के बॉडी टिप गांव में मंदिर निर्माण विवाद को लेकर जमकर बवाल हो गया। मंदिर निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसमें लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी बरसाए गए। दोनों पक्षों के लगभग 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया। सूचना पाकर ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने दंगा भड़काने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ऐसे में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इंडिया लाइव 24 के लिए लक्सर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा है। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है। तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के जरिए जनता से जुड़ना चाहती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जिसके प्रचार प्रसार की कमान पीएम मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी को सौंपी गई है। योजना के प्रचार का आगाज अयोध्या से किया जा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी के भाई 2 दिन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस अभियान की शुरुआत उन्होंने अयोध्या की ग्राम सभा सराय राशि से की। इस दौरान प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा कि सरकार देश के कोने कोने तक में विकास पहुंचाने का काम कर रही है, जिसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए और यही हमारे अभियान का मकसद है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। यूपी में जिला एटा के डीएम सुखलाल भारती ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद कैदियों के भोजन और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही कोरोना और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के मद्देनजर जेल की साफ सफाई के निर्देश दिए। रूट मार्च पर निकले डीएम ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक, अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। आज अयोध्या धाम में अयोध्या के हृदय स्थल दंत धावन कुंड में लगभग 127 वर्ष पुराना भगवान शीर साई की मनमोहक झांकी का आयोजन परंपरागत रूप से किया गया। शरद पूर्णिमा की झांकी 127 वर्षों से लगातार परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। आयोजक मंडल के अनुसार ये झांकी शरद ऋतु के प्रथम आगमन होने पर मनाया जाता है। साथ ही किंवदंती के अनुसार अगर माना जाए तो आज पूर्णिमा की रात्रि चांद की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। भारतवर्ष में लोग आज भी खीर बनाकर अपने आंगन में रखते हैं और मानते हैं कि खीर में अमृत गिरता है, जिसके खाने से समस्त रोगों का नाश होता है। अयोध्या धाम में कई प्रमुख मंदिरों में भी शरद पूर्णिमा का आयोजन पारंपरिक रूप से होता है। इस मौके पर नगर के हजारों श्रद्धालु मंदिर के अलावा दंत धावन कुंड पर जाकर दर्शन करते हैं और खीर प्रसाद का ग्रहण करते हैं। वर्तमान में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए साकेत भूषण समाज ने दंत धावन कुंड पर इस बार झांकी वृहद रूप न देकर सिर्फ अपने परंपरा का निर्वहन किया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। फिर भी नगरवासी सिर्फ सैकड़ों की संख्या में ही नजर आए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। साकेत भूषण समाज के द्वारा आयोजित ये झांकी लगभग 126 सालों से निरंतर चली आ रही है। कोविड-19 की वजह से इस बार हम लोग बहुत सूक्ष्म तरीके से इस बार प्रोग्राम किए हैं। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। भागलपुर नगर से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर तीखा जुबानी हमला किया है। जनसभा में मौजूद लोगों के बहाने उन्होंने सीएम को भ्रष्टाचारी और झूठ बोलने वाला बताया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर लोजपा की सरकार बनती है तो उनकी सरकार 7 निश्चय योजना की जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार से भ्रष्टाचार का तार सीएम नीतीश से जुड़ता है तो उन्हें भी सलाखों में भेजा जाएगा। चिराग पासवान ने प्रदेश में एक भी अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीएम जानबूझकर प्रदेश में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं बनाते। चिराग ने कहा कि सीएम को भय है, अगर बिहार का युवा शिक्षित हो जाएगा तो वह अपना हक मांगेगा। रोजगार और विकास के लिए युवा सीएम को परेशान करेगा। उन्होंने कहा कि बस कुछ ही दिन और शेष रह गए हैं जब लोजपा की सरकार होगी और हर बिहारी शिक्षित होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।